आज जावा की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम और इसमें कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है कि जब क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रहता है तो वो कंस्ट्रक्टर्स कहलाता है, क्योंकि जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। जो उसके मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर जो वेरिएबल मेंबर्स रहते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू उस वेरिएबल मेंबर्स को वैल्यू दी जाती है। फिर से बता देते हैं, जो क्लास के अंदर वेरिएबल मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराने के लिए कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होने के कारण जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तुरंत उसके जो फंक्शन है, मतलब जो क्लास का नाम ही फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है। तो आज अभी हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। देखिए, एडिट और क्लास का नाम ले कॉन्स्ट सी, कैपिटल सी लिया है हमने। कॉन्स्ट, क्लास का पहला अक्षर कैपिटल लेंगे हमेशा। कॉन्स्ट डॉट जावा नाम से हमने एक फाइल बनाई। इसके बाद हम इसको नीचे पर कोई है क्या? तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसको मिनिमाइज किया, ये कॉन्स्ट डॉट जावा नाम से हमने एक फाइल बनाई और इसमें क्लास ले लेते हैं। क्लास के बाद एक क्लास क्या है, कीवर्ड है। फिर कॉन्स्ट डॉट जावा, डॉट जावा नहीं इसमें लिखेंगे, सॉरी, CONT, कॉन्ट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद पब्लिक, एक मेंबर ले लेते पहले। मान लीजिए कोई मेंबर ले लिया हमने, इंट आई ले लिया, और एक फंक्शन ले लिया CONT, कॉन्ट। और इसमें कंस्ट्रक्टर में एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अब कई तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो अभी सिंपल वाला बनाते हैं। i इक्वल टू इसमें 10 दे देते हैं, i इक्वल टू 10। फिर इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद एक मेंबर बना लेते हैं, पब्लिक PUB, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहेगा क्योंकि क्लास का नाम है ये। क्लास के नाम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कैपिटल अक्षर आता है, क्योंकि देखिए आप इसमें एस कैपिटल ले रहे हैं, इसका मतलब एस क्या है, स्ट्रिंग क्लास है, STRING स्ट्रिंग। फिर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं इसमें, ASD कुछ भी ले लीजिए। इसके बाद इसमें सब्सक्रिप्ट लगा दिया। फिर इसके बाद इसको क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। इसमें हम काउंट का एक फंक्शन वो बना देते हैं, ऑब्जेक्ट।
बनाते हैं, CONT कॉन्ट, OBJ इक्वल टू न्यू और फिर कॉन्ट, CONT कॉन्ट, और कंस्ट्रक्टर फायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद आई की वैल्यू चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, तो OBJ डॉट आई सिस्टम, पहले वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, सिस्टम एस कैपिटल रहेगा क्योंकि सिस्टम भी क्लास का नाम है, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फायर हो गया, तो आई में वैल्यू चली गई ऑटोमेटिकली। अब आई की वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे, OBJ डॉट आई, इससे वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। ये मेन फंक्शन था। इसको यहाँ से ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद इसको सेव कर देंगे, Alt Fs, फिर Alt Fx, फिर जावा सी, थैंक यू सर। ओके, जावा सी के बाद कॉन्ट, CONT कॉन्ट डॉट जावा, पूरा सामान ले गए लग रहा है, रोकन को जरा, क्यों सर? अब देखिए रन कराते हैं इसको, जावा सी कैपिटल रहेगा, ONT एंटर, देखिए 10 वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 10 आ गई। इस तरह से अब इसको फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं कैसे रन कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्लास लिए हम, क्लास के नाम से एक फंक्शन, एक हमने वेरिएबल ले लिया पहले ताकि पता चले कि क्या वैल्यू आ रही है, फिर ये काउंट नाम का एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन ही कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और जब हम ये मेन फंक्शन के अंदर जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे काउंट नाम का, तो ये OBJ जो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही i इक्वल टू 10 ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी i में 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी, और फिर इसके बाद i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, डबल कोट्स में i इक्वल टू और फिर प्लस, ये तो क्या प्रिंट कर देगा, i इक्वल टू 10 प्रिंट कर जाएगा। फिर सेव कर देते हैं इसको, फिर से चूंकि चेंज किया है तो फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल कर देते हैं। इसके बाद इसको रन करा दे रहे हैं, कॉन्ट नाम से था, यस, इसको कंपाइल कर दिया, इसके बाद इसको रन करा दिया, ये i इक्वल टू 10 आ गया। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर काम करेगा। अब इसके बाद कंस्ट्रक्टर में भी कई तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं,
तो बात कर रहे थे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए इसी फाइल को सेव एज करेंगे। और पहले इसको सेव कर दें, फिर Alt F A, सेव एज। मान लो इसको हमने 1 नाम से कर दिया। अब इसमें चेंज कर देते हैं पैरामीटराइज में, यानी पैरामीटर पास कराना है। तो पैरामीटर कहाँ पास करेंगे हम? फंक्शन के अंदर। पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास करने, मान लो इंट यहाँ पे a दे दिया, कोई वेरिएबल दे सकते हैं, और यहाँ की a की वैल्यू असाइन कर दी, यानी a में जो वैल्यू जाएगी वो i में कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे 20 दे दिया, तो ये 20 वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। देखिए कैसे, मान लो इसको सेव कर देते हैं, Alt F S, चेंज कर दिया। इसके बाद इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल हो गई, इसको रन करा देते हैं। जावा कॉन्ट 1, जावा कॉन्ट 1 मेन फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसको, देखते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि ये क्लास का नाम हमने 1 नहीं दिया था यहाँ पे। जब क्लास का नाम कॉन्ट 1 देंगे तभी ना वहाँ से कॉन्ट 1 पकड़ेगा। Alt FS सेव कर दिया, फिर बाहर आए, फिर इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि क्लास का नाम हमने कॉन्ट 1 नहीं दिया था। फिर से कंपाइलेशन कर देते हैं। ये कॉन्ट, ये यहाँ पे भी चेंज करना था, चेंज नहीं कर पाए थे, फिर से चेंज कर देते हैं इसको। डोंट वरी, एडिट कॉन्ट 1, ओके। ये देखिए क्लास का नाम हमने चेंज कर दिया, लेकिन फंक्शन का नाम कॉन्ट ही रखने दिया, इसलिए प्रॉब्लम आई है ये। और कोई गलती तो नहीं हो रही फिर से? हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय भी कॉन्ट 1 ही देना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी कॉन्ट 1 देना पड़ेगा। फिर इसके बाद कहीं और प्रॉब्लम? अब बस सब ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट 1 है तो हर जगह कॉन्ट 1 देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का नाम भी कॉन्ट 1 कर दिया गया है। और कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम हर जगह हो गया है। अगर एक भी गलती रहती है तो जावा में प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए अभी कंपाइल करते हैं। वेरी गुड, कंपाइल हो गई है। अब इसको रन कराते हैं। cont 1, देखिए फॉर ऑब्जेक्ट obj i इक्वल टू 20। अब इसमें एक और ऑब्जेक्ट जोड़ के देखते हैं। एडिट, यहाँ पे मान लो हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे इसी तरह से ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, Alt E से देख लेते हैं, कॉपी कंट्रोल C से, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू दे दिए, मान लो 40 दे दिए। अब ये कॉपी कर लिया यहाँ से, कंट्रोल C, एंटर, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट 1 था, अलग ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना इसको, तो ऑब्जेक्ट 1 कर दिया इसको, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 1 कर देंगे। और
यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 1 कर देंगे। ऑब्जेक्ट 1 के लिए वैल्यू है ये, ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये अब 40 वैल्यू हो गई। देखिए Alt F रन करा देते हैं इसको। पहले कंपाइलेशन होगा इसका, ओके कंपाइलेशन। अब इसको रन करा देते हैं। ये देखो दो वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए आ गई i = 20 और ऑब्जेक्ट 1 के लिए i = 40। तो दो ऑब्जेक्ट क्रिए और दोनों ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू पुट कराए और इस तरह से अलग अलग वैल्यू उसके अंदर पुश हो गई। तो इस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स बता दिया है। अब इसके बाद कल बताएंगे। धन्यवाद। इसके बाद ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताते हैं। एक ही क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो दो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और जिस तरह के हम पैरामीटर उसके अंदर पास करते हैं उसी तरह का कंस्ट्रक्टर फायर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इसी को सेव एज कर लेते हैं। Alt F और Alt FA और इसको ले लिया 2 नाम से ले लिया इसको। अब ये निश्चित रूप से इसको भी 2 करना होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए 2 करना होगा और इसको पहले ये चेंज ही कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 करना होगा, यहाँ पे भी 2 करना होगा। बस एक यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 करना होगा। 12 मिनट ओके। इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज बनाते हैं। इसको ये कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और कहीं पर भी नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं। मान लो नीचे ही दे देते हैं, Ctrl+V और यहाँ पे इससे हटा देते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम दे देते हैं, मान लो 0 दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पास नहीं करते हैं वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ये 0 ले लेगा और यहाँ पे पास कर रहे हैं तो ये 40 ले लेगा। देखिए कैसे काम करता है ये। Alt F FX। अब JavaC 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाइलेशन कर देते हैं। कंपाइल कर गया, फिर JavaC रन कराना है, count2। अब देखिए i = 0 आया पहला और दूसरा i = 40, क्योंकि पहला में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया, दूसरे में 40 लिया। तो ये ऑटोमेटिकली जिस तरह से उसके अंदर आर्गुमेंट पास कराते हैं उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो उस तरह का कंस्ट्रक्टर फायर कर जाता है। तो ये इसकी ओवरलोडिंग भी हो गई। और भी तरह से इसमें ओवरलोडिंग हो सकती है, जैसे 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट पास करा के, तो जिस तरह के आर्गुमेंट देंगे उस तरह का इसमें कर सकते हैं। ये बताते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक और फंक्शन ले लेते हैं, जावा एडिट 2 है, 2 नाम से 2 ले लेते हैं, एंटर। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक और कॉपी कर देते हैं।
पहले सेव एज कर लेते हैं, Alt F A, इसको 3 नाम से ले लेते हैं यहाँ पे, 3, एंटर। सब जगह 3 करना होगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, इसके बाद यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इस तरह से हम 3 करते जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, अब एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा इसमें, j, j, 2 वेरिएबल ले रहे हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया पास करने के लिए, और दोनों में j में वैल्यू क्या डाल दी, मान लो j इक्वल टू a प्लस a, डबल कर दिया a की बस। और दूसरे में एक और पास कर देते हैं, इंट a इंट b, 2 वेरिएबल पास कर दिए। और i की वैल्यू a में चली गई, और j की वैल्यू b, यानी b की वैल्यू j में कॉपी हो गई, a की वैल्यू i में कॉपी हो गई। और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इसमें अगर दिक्कत हो रही हो तो आपको इस तरह से अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा गैप करके, ताकि समझ में आए। और फिर यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, इसके बाद यहाँ से कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले ली, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं मान लो, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और j की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आप दो तो हो गए हैं, तीसरा और एक और ले लेते हैं। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, एक ऑब्जेक्ट 3 ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, और इसमें 2 वेरिएबल पास कर देते हैं। ऊपर वाले 40 दिया है, तो इसमें 40,80 दे देते हैं, और 40 की जगह कुछ और कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 50 और 80। फिर इसके बाद प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए भी कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लिया, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। अब तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल V और थर्ड ऑब्जेक्ट, i इक्वल टू ये है, चाहे तो आप यहाँ पे प्लस करके j इक्वल टू डबल कोट्स में j इक्वल टू प्लस, पहले प्लस obj, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट ही लेंगे, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें भी दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, obj टू डॉट j, तो ये j की वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें भी वैल्यू j की मिल सकती है आपको। obj1 यहाँ पे प्लस लगाना होगा, प्लस कहाँ गया, ये है प्लस
इसके बाद डबल कोट्स में फिर जे इक्वल टू फिर प्लस ओबीजे 1 ना, यस 1 डॉट जे। इस तरह से हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें भी हम जे ले सकते हैं क्योंकि दो मेंबर यूज कर रहे हैं, तो प्लस जे इक्वल टू डबल कोट क्लोज प्लस ओ बी जे डॉट जे, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से ओ बी जे डॉट 1 जे, इस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट में जे की वैल्यू ऐड कर दें। अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे, अब इसको रन कराना देखना था, इसको सेव कर देते हैं पहले। Alt FS FX, उसके बाद इसको 3 देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, वेरी गुड। और इसके बाद 3, अब ये देखिए तीनों के वैल्यू आ गए। देखिए ऑब्जेक्ट पहले के लिए जे आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 40, जे इक्वल टू 40 40 80, और फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए आई इक्वल टू 50 और जे इक्वल टू 80। इस तरह से देखा आपने कि जिस तरह के हम आर्गुमेंट पास करा रहे हैं उस तरह का उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फायर हो जा रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फिनिश हो गया। धन्यवाद।